महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत देह देखी। वह शोक और क्रोध से भर गई और श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम्हारे कारण मेरे पुत्र मरे हैं। तुम चाहते तो इसे रोक सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने शांत होकर उत्तर दिया, माता, मैं जानता हूं कि क्या सही है और समय का चक्र सभी को भस्म करता है। मेरा वंश भी इसी चक्र का हिस्सा है। जैसा होता है वैसा ही मैं स्वीकार करता हूं। 36 वर्षों बाद द्वारका में यदुवंश का अहंकार और मद बढ़ गया। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक झूठा गर्भ दिखाकर पूछा कि यह पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया, यह गर्भ एक लोहे की कील पैदा करेगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगी। वह कील समुद्र में फेंक दी गई और वहां से लोहे की घास उगाई। समय के साथ यदुवंशी आपस में ही झगड़े और वही लोहे की घासें हथियार बन गई। इस भीषण युद्ध में यदुवंश का पूरा वंश नष्ट हो गया। यदुवंश के नष्ट होने के बाद श्री कृष्ण एक दिन जंगल में ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक शिकारी पुरावो आजरा आए। जन ने उन्हें दूर से देखा और समझा कि वह हिरण है। उसने कृष्ण के पैरों पर तीर मारा जो उसी लोहे की कील से बना था जो यदुवंश के विनाश का कारण बनी थी। तीर लगते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो हुआ वह होना ही था।